हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी नंबर 3 फॉर क्लास 12। ये केस स्टडी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की है और केस स्टडी ये बोल रही है कि द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट है y। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको आप लिखते रहिए कि एक प्लांट है या कोई भी प्लांट है उसकी हाइट जो है वो वेरिएबल y में डिफाइन है और the relationship between the height y of the plant with respect to the exposure to the sunlight is given by the equation। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन आपको दी हुई है y is equal to 4x minus half x square where x is the number of days the plant is exposed to the sunlight। तो यहाँ पे हम x की डेफिनेशन लिख लेते हैं, x is the number of days x is the number of days the plant is exposed to the sunlight। हम ये डेफिनेशन यहाँ इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता है, तो अगर नंबर ऑफ डेज के बारे में बोला होगा मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है, हाइट के बारे में बोला होगा मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट y। सो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन क्वेश्चन से मिल गई है। अब हम एक एक पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट बहुत क्लियर है कि हमें dy बाय dx निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 4x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस हाफ और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया 4 माइनस x। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत क्लियर है और फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 माइनस x। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द प्लांट इज 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब y अगर 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन एक्सपोज टू द सनलाइट, फाइंड x। वी नीड टू फाइंड x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8। अब ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो गिवन रिलेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें y की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट कर देनी है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, पूरी इक्वेशन को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 16 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो या ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि आइडेंटिटी है ये। अगर आइडेंटिटी आपके माइंड में क्लिक नहीं करती है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजीली लगा सकते हो, जिसमें आप सम को -8 लोगे और प्रोडक्ट को लोगे 16, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि आपके फैक्टर्स हैं -4 और -4। -4 और -4 को अगर आप ऐड करोगे तो -8 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो जब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट 2 टर्म से आप x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 आएगा, नेक्स्ट 2 टर्म से आप -4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 आएगा। तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्लियर है दैट इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 8 सेंटीमीटर देन द नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन एक्सपोज टू द सनलाइट इज 4। मतलब 4 दिन अगर उसको सनलाइट से एक्सपोज किया जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट भी अब हो गया। अब हम लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दीज पार्ट्स बिकॉज वी आर क्लियर विद द फर्स्ट 2 पार्ट्स। जो इन्फॉर्मेशन हमें इनिशियल डेटा से मिली थी वो अभी हम उसको इरेज नहीं करते, उसको हम एज इट इज रखेंगे। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज मीन्स हमें x निकालना है। The plant will take to grow at a maximum height. Maximum height means हमें y को मैक्सिमाइज करना है। अब आपको इसमें लगाना है मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले dy बाय dx निकालना होता है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो 4 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इसको कट किया तो x की वैल्यू आ गई 4। अब जब x की वैल्यू 4 है, हमें सेकंड पार्ट से आइडिया तो लग गया है व्हेन x इज 4 देन y इज 8, बट स्टिल अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये MCQ नहीं है तो हमें इसको वर्किंग पूरा दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा
अगर ये MCQ होता तो हम डायरेक्टली y की वैल्यू 8 लिख देते, क्योंकि सेकेंड पार्ट से हमें वही आइडिया लग गया है। बट क्योंकि ये MCQ नहीं है, वी हैव टू शो द वर्किंग। हम अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, हमारा dy/dx आया था 4 - x, अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 1 विच इज लेस देन 0, क्योंकि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज y मीन्स हाइट इज मैक्सिमम at x equal to 4। क्वेश्चन में बोला है what is the find the number of days the plant will take to grow at a maximum height, मीन्स हमें x ही निकालना है। तो x की वैल्यू 4 है। हमें ये वर्किंग दिखानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम दिखाना है कि वो मैक्सिमम अकर कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट के लिए हम x की वैल्यू 4 यहाँ डाल देते और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकाल लेते। थैंक यू।